नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक्चुअली मार्केट ने सुबह-सुबह एक मौका दिया था एग्जिट का, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि 49,500 ये यहाँ पे 49,500 मैंने एग्जैक्ट दिया था जहाँ से ये टाइम एंगल काम कर रहा था। मतलब मैं आपको बताता हूँ, कल का पॉइंट में मैंने यहाँ पे ऐसे डाला था एग्जैक्टली ये लो से मैंने टाइम एंगल डाला था और मैंने बोला था कि 49,500 एक मेजर क्रूशियल पॉइंट रहेगा। अगर उसके ऊपर जाती है तो तेजी रहेगी, नहीं तो फिर ये नीचे के साइड में 48,800 तक जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की गैप ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक रुक जाने के बाद कंटिन्यूस दिन भर उसने सिर्फ साइडवेज डिक्लाइनिंग मोमेंट दी। सबको ऐसे हर बार लगते रहा कि अभी तेजी आएगी, अभी तेजी आएगी, लेकिन यहाँ से फर्स्ट लो बनाया, फिर आराम से सेकंड लो बनाया, लेकिन सेकंड लो जो है वो लो को लास्ट में जाते जाते तोड़ा। लेकिन इसमें एक चीज देखने जैसी है कि कल का जो ये वोलेटिलिटी का बार था उसके अंदर ही सब कुछ हुआ। तो देखा जाएगा तो कल के बार के अंदर ही हमने ट्रेडिंग की और एक ऐसे महसूस हुआ कि ये इनसाइड कैंडल हो गई। अभी डेली में तो इनसाइड कैंडल हो ही गई है, महसूस का क्या है, दिख रहा था कि ये इनसाइड कैंडल हो गई। अभी ये इनसाइड कैंडल होने के बाद इसका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, तो इसका इंपॉर्टेंट ये रहता है कि यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अभी ये हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको नई तेजी आने वाली नहीं है, जो हमको 49,600 के आसपास अभी दिखा रही है। और ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको नई मंदी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से फ्रेश सेलिंग आएगा और वो फास्ट आएगी, और फास्ट जो आएगी वो करीबन 48,600 से लेके 700 की जोन में आ सकती है। अब ये जो अपवर्ड एंगल मैंने डाला हुआ है वो प्रीवियस अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, जो हमारा बहुत अच्छा जो सेटअप था, जहां से तेजी हमारी शुरू हो गई वहां से ये अपवर्ड एंगल डाला है। और वहां से अगर अपवर्ड एंगल डालने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा अराउंड 48,700। तो जनरली कैसा है कि अगर कोई बाय सिग्नल जनरेट होता है और उसका टाइम एंगल क्रॉस हो जाता है तो वो टाइम एंगल वापस दोबारा टूटना नहीं चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो गोली यहाँ पे छूटी है। अगर यहाँ से हम लोग ये तेजी शुरू हुई है तो गोली यहाँ से छूटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये 48,700 के नीचे जाना नहीं चाहिए अगर इसको तेजी इंटैक्ट रखनी है टेम्पररी। अप टू 4 जून तक की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर एवर नहीं बात कर रहा हूँ, 4 जून तक की बात कर रहा हूँ कि अगर 4 जून तक तेजी उसको रखनी है तो फिर वो यही पॉइंट से घूमेगा 48,700 के आसपास से। और अगर नहीं, मंदी में ही रहना है तो फिर 48,700 तोड़ के एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, फिर वो हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि ये इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अराउंड 48,987, मतलब आप 48,950 पकड़ लीजिए। क्लोजिंग है 49,60, मतलब 100 पॉइंट नीचे समझो। ओपनिंग में 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे होल्ड होने की कोशिश की, तो वापस हम लोग यहां तक आने की कोशिश करेंगे 49,367, और यहां से तेजी हुई तो बात अलग है, नहीं तो यहां से वापस मंदी आ सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर हम लोग यहाँ पे ही ओपन हुए तो ऊपर ओपन हुए तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मैं बोलूंगा कि फिर आप सेलिंग का ही काम करो, वो बेटर रहेगा। यहाँ से जितना ऊपर मिलेंगे सेलिंग का काम करो, नियर बाय स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपका 49,400 का आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे आएगा तो सपोर्ट सिर्फ यहां पे है, मोमेंटम में सेल करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। 48,700 तक तो कभी भी आराम से आ सकता है, ऐसी जगह है। और यहां से देखा जाएगा तो 700 300 ही पॉइंट है, लेकिन अगर ओपनिंग में ही नीचे खुला तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
फिर हमको राह देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे यहाँ पे अगर समझो जमा हो गया और इंट्राडे में बहुत टाइम रुका और उसके बाद कहीं पे ब्रेकआउट मिला, या तो ऊपर या तो नीचे, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत रहेगा कि कैसे काम करता है। समझो दिन के दौरान ये पहले ही 1 घंटे में इधर आ गया या आधे घंटे में ही इधर आ गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसने दिन भर यहाँ पे समझो टाइम पास किया, ऊपर नीचे करके जो भी बनेगा, और एंड ऑफ द डे नीचे या तो ऊपर ऐसा कहीं पे मूवमेंट आएगा, तो हमको फिर उसके लिए एक शार्प मूवमेंट के लिए फिर वो इंट्राडे का चार्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। मेरे ख्याल से नीचे के साइड में यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, और रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितना स्टॉप लॉस लगाएंगे बेटर रहेगा। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, वोलेटिलिटी का प्रॉफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सेटअप के ऊपर विश्वास, स्टॉप लॉस के ऊपर विश्वास चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। बस इतना ही मेरा कहना है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। मैं निफ्टी का एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि आज हाँ सॉरी, निफ्टी का तो एक मेन चीज मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे थंबनेल में मैंने लिखा है कि बेस्ट हेड एंड शोल्डर। व्हाट, अभी हेड एंड शोल्डर क्या है ये मेरे को एक सबको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि ये हेड, ये शोल्डर, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर और ये नेक लाइन। अगर ये नेक लाइन टूटती है तो एक शार्प सेल ऑफ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नेक लाइन टूटने का मतलब क्या है। जनरली मेरे हिसाब से सब लोग ये पॉइंट हॉरिजेंटली देखते हैं, जैसे कि ये जो लो है, ये लो टूटेगा तो सब लोग मंदी करेंगे। 22,922 का जो भी लो है वो लो टूटेगा तो मंदी करेंगे। आज क्लोजिंग में 22,865 तो आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेलिंग में आए हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी सेलिंग में जाऊंगा निफ्टी में, लेकिन निफ्टी है जो मानती नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पे सबको ये लो से मैंने अगर डाउनवर्ड एंगल डाला है, ये लो से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो कहीं पे भी यहाँ से वो घूम सकती है, और घूम गई तो निफ्टी बहुत जोर से मूवमेंट दे सकती है 22,980 तक। मतलब 830 का 22,990, मतलब 150 पॉइंट, तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर ब्रेक हुई यहाँ पे, ये डाउनवर्ड एंगल ब्रेक हुआ और नीचे ही गई, तो फिर हमको नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 22,700। तो ये दोनों तरफ है। और ये अगर हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल सेलिंग के लिए हो गया तो एक बात हो जाएगी कि सेलिंग कंटिन्यू अगर हो गई तो की बात करो, तो फिर एक बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जो टॉप है, ये टॉप हमको 4 तारीख के पहले क्रॉस नहीं होते हुए दिखेगा। शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और नीचे के लेवल जो है फिर हमको दिखने को इजीली देख सकते हैं, और वो जो लेवल है फिर हमको बड़े लेवल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो 22,500 का जो इम्पोर्टेंट है डेली के हिसाब से वो। और यहाँ से भी इंट्राडे में देखेंगे तो या जहाँ पे हमारा ये एक्टिवेट हुआ है, मतलब जहाँ पे बाय सिग्नल एक्टिवेट हुआ था, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये प्रॉपर अगर हम लोग ये यहाँ से देखते हैं, ये अपवर्ड एंगल डालेगा तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहेगा 22,500। वही मैंने जो 22,500 का सपोर्ट बोला है वही, तो ये 22,500 तक लेके जाएगा। फिर आगे क्या होगा वो मालूम नहीं, क्योंकि ये जो मैंने स्टॉप हेड एंड शोल्डर बताया वो इंट्राडे है। इंट्राडे में आपको ये जो हेड एंड शोल्डर में 23,116 और 22,870, मतलब 23,116 100 पॉइंट ऊपर और नीचे 130, मतलब 250 पॉइंट का हेड एंड शोल्डर है। तो शायद आपको नीचे के 250 पॉइंट मिल सकते हैं। 1:1 तो इजीली ये मिल जाएगा। एक्चुअली हेड एंड शोल्डर ज़्यादा देता है, 1:3 देता है, लेकिन वो इंट्राडे है, इंट्राडे की उतनी ये नहीं रहेगी
ताकत नहीं रहेगी तो 1:1 तो पक्का देगा। तो 250 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 22,865 माइनस 250 तो आपको 800 और 600 22,600 22,500 इसके दरमियान निफ्टी आ सकती है अगर ये सेलिंग ये डाउनवर्ड एंगल के नीचे कंटिन्यू रही तो। और इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस डाउनवर्ड एंगल के नीचे आने के बाद नजदीकी आप 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, या तो फिर आपको सेफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 22,983। अच्छा, ये मैंने आपको नीचे के साइड का बहुत ज्यादा डरावना सीन बता दिया। ऊपर की साइड में क्या हो सकता है कि ऊपर की साइड में अगर यहां से घूम गई तो आपको एक बॉटम की तरह ये इंटैक्ट रख सकते हैं। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक नीचे की तरफ सेलिंग नहीं करनी है, मतलब सेलिंग नहीं करनी है जब तक ये इंटैक्ट रहता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर वैसे जल्दी ऊपर की तरफ भी नहीं टूटेगा और नीचे की तरफ भी नहीं टूटेगा अगर ये इधर आ गया तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जो है 22,994 22,000 मतलब 23,050 एकदम स्ट्रिक्ट आपको बड़ा हर्डल रहेगा जो टूटेगा नहीं। ऐसे एक रहेगा, मतलब इंट्राडे तेजी वो मतलब जो भी तेजी आएगी वहां पे वो एक बार तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये वोलेटिलिटी आप यूज कीजिए जितना हो सके आप यूज करेंगे तो वो प्रॉफिट के लिए यूज कीजिए। कम से कम स्टॉप लॉस देके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लगाने कमाने का कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के मैं कुछ एक दो अगले हफ्ते में कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा। 1 तारीख के पहले कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, 1 तारीख या तो इलेक्शन के बाद पहले अनाउंसमेंट करूंगा कि इलेक्शन के बाद का मेरा प्रोग्राम क्या है। थोड़ा सा वो आप राह देख सकते हैं। मैं ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।